कल्पना कीजिए, द्वारका की एक शांत राजसी वाटिका। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मीठे फलों से लदी डालियां, और उसी समय अचानक एक विशालकाय वानर वहां आकर पूरी वाटिका को तहस नहस करने लगे। सैनिक उसे रोकने दौड़े, लेकिन वह सैनिकों को तिनके की तरह उठाकर दूर फेंक दे। जब यह समाचार भगवान बलराम तक पहुँचे तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुँच जाए, और फिर वही बलराम जिन्होंने असंख्य योद्धाओं को परास्त किया था, अपने हाथ में दिव्य हल उठाकर उस वानर का वध करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह वानर आखिर कौन था। ऐसा कौन सा महाबली था जिसके सामने बलराम जी के लगातार प्रहार भी बेअसर हो गए। और जब बलराम जी ने अपना दिव्य हल उठाया, तब ठीक उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहाँ क्यों प्रकट हुए गए। आज की इस कथा में आपको एक एक करके पूरी जानकारी मिलेगी। पहले जानेंगे उस रहस्यमयी वानर की असली पहचान, फिर जानेंगे कि वह द्वारका की वाटिका में क्यों आया था, बलराम जी का अहंकार कैसे जागा, दोनों के बीच भयंकर संघर्ष कैसे शुरू हुआ, और अंत में आपको वह दिव्य रहस्य पता चलेगा जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आखिरी क्षण में होने वाला खुलासा पूरी कथा का अर्थ ही बदल देता है। तो कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग के उस पावन कालखंड से, जब किष्किंधा की भूमि अपने विशाल पर्वतों, घने वनों और शक्तिशाली वानर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थी। उसी काल में दो असाधारण वानर योद्धाओं का प्राकट्य हुआ, मैंद और द्विविद। ये दोनों साधारण वानर नहीं थे। पौराणिक परंपराओं में इन्हें अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बताया गया था। इन्हें दिव्य वरदान प्राप्त थे और इनके शरीर में असाधारण बल था। कहा जाता है कि इनके भीतर हजारों हाथियों के समान शक्ति समाहित थी। लेकिन इन दोनों में द्विविद विशेष रूप से अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हुआ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पहुँचे और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, तब वानर सेना में अनेक महान विद्वान योद्धा श्री राम की सेवा में समर्पित हो गए। द्विविद भी उन्हीं में से एक था। उस समय उसका बल धर्म की रक्षा के लिए था, उसका पराक्रम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित था, और उसका जीवन सेवा तथा कर्तव्य के लिए था। यही कारण था कि उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही वीर योद्धा आने वाले युग में अपने ही बल और अहंकार के कारण विनाश की ओर चला जाएगा। लंका के युद्ध में जब श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ, तब वानर योद्धाओं ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। द्विविद ने भी अपनी विशाल शक्ति से राक्षस सेना में भय पैदा कर दिया। यह विशाल वृक्षों को उखाड़कर शत्रुओं पर फेंक देता, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर युद्ध भूमि में प्रयोग करता और अनेक मायावी राक्षसों से संघर्ष करता। उस समय उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल एक था, धर्म की विजय। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। त्रेता युग समाप्त हुआ, श्री राम अपने धाम को लौट गए, युग बदला और द्वापर युग का आरंभ हुआ। द्विविद अपने वरदानों के कारण लंबे समय तक जीवित रहा, लेकिन यहाँ से उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने एक महान भक्त योद्धा को विनाश के रास्ते पर पहुँचा दिया। पुराने मार्गदर्शक चले गए थे, परिस्थितियाँ बदल गई थी, संगति बदल गई थी, और धीरे धीरे वही शक्ति जो कभी धर्म की रक्षा करती थी, अहंकार का कारण बनने लगी। कहते हैं कि मनुष्य के पास शक्ति होना उतना खतरनाक नहीं है जितना शक्ति के साथ
विवेक का समाप्त हो जाना होता है। द्विविद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। द्वापर युग में उसका संबंध अत्याचारी नरकासुर से हुआ। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। वह देवताओं तथा निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करता था। धीरे धीरे द्विविद उसके निकट आता गया और उसके अपराधों में उसका साथ देने लगा। यही वह समय था जब द्विविद के भीतर का पुराना धर्म धीरे धीरे दबता गया और अहंकार तथा क्रोध बढ़ता गया। फिर वह दिन आया जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्त कराया। नरकासुर की मृत्यु का समाचार जब द्विविद को मिला तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उसने यह समझने के बजाय कि भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत किया है, इसे अपने मित्र की मृत्यु समझकर कृष्ण से शत्रुता कर ली। अब द्विविद का उत्पाद बढ़ने लगा। वह आश्रमों में जाकर ऋषियों को परेशान करता, यज्ञों में विघ्न डालता और पवित्र स्थानों को नष्ट करता। उसके अत्याचार से लोग भयभीत होने लगे। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रकृति तक को चुनौती देने लगा। समुद्र के आसपास उत्पात मचाने से गांवों और बस्तियों में भय फैल गया। जिस शक्ति का कभी उपयोग प्रभु श्री राम की सेवा में हुआ था, वही शक्ति अब निर्दोष लोगों के लिए संकट बन चुकी थी। लेकिन अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। एक दिन द्विविद उत्पात मचाते हुए रेपतक पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गया। वहीं भगवान बलराम अपनी पत्नियों और द्वारका की महिलाओं के साथ विहार कर रहे थे। देवतक पर्वत का वातावरण शांत था, लेकिन द्विविद के आने के बाद वहां अचानक अराजकता फैल गई। उसने वृक्ष उखाड़ने शुरू कर दिए, चट्टानें तोड़ने लगा और जानबूझकर ऐसा व्यवहार करने लगा जिससे वहां उपस्थित लोगों को अपमानित महसूस हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल थी भगवान बलराम का अपमान और महिलाओं के सम्मान को चुनौती देना। बलराम जी सामान्यतः शांत और गंभीर रहते हैं, लेकिन अधर्म की सीमा पार होने पर उनका क्रोध भी भयंकर हो सकता था। उन्होंने अपना हल और मूसल उठा लिया। देखते ही देखते रेपतक पर्वत युद्ध भूमि में बदल गया। द्विविद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर बलराम जी पर फेंके। विशाल चट्टानें उनकी ओर फेंकी गईं, लेकिन बलराम जी के मूसल के सामने सब कुछ क्षण भर में चूर चूर हो गया। अंततः द्विविद स्वयं बलराम जी पर झपट पड़ा। तभी बलराम जी ने अपने प्रचंड बाहुबल से उस पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पर्वत क्षेत्र गूंज उठा। द्विविद धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। इस प्रकार त्रेता युग का वह शक्तिशाली वानर जिसने कभी श्री राम की सेवा की थी, द्वापर युग में अपने ही अहंकार और अधर्म के कारण विनाश को प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। द्विविद का वध तो हो चुका था, लेकिन इस विजय के बाद बलराम जी के मन में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। उन्हें अपने असाधारण बाहुबल पर गर्व होने लगा। मन ही मन में यह भाव आने लगा कि शायद इस संसार में कोई भी उनके बल की बराबरी नहीं कर सकता, और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियजनों के मन में उत्पन्न होने वाले अहंकार को कैसे स्वीकार कर सकते थे। कृष्ण जानते थे कि अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह भक्त और भगवान के बीच पर्दा बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला रचने का निश्चय किया जिसका रहस्य उस समय किसी को समझ नहीं आया। उधर द्वारका से बहुत दूर एक महान भक्त अपने आराध्य का नाम जपता हुआ आगे बढ़ रहा था।
वह कोई साधारण भक्त नहीं थे, वह थे पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी के हृदय में श्री राम का नाम हमेशा गूंजता रहता था। वे भगवान के दर्शन के लिए द्वारका की ओर आ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए एक विशेष भूमिका पहले से ही तय कर रखी थी। कृष्ण ने संकेत दिया कि हनुमान जी सीधे राजमहल ना जाकर राजसी वाटिका में रुके। हनुमान जी वहां पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद उन्हें भूख लगी। सामने थे सुंदर सुंदर वृक्ष और उन पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। उन्होंने सोचा, पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी वृक्षों पर चढ़ गए और फल खाने लगे। जो फल मीठे लगे उन्हें खा लिया और जो पसंद नहीं आए उन्हें तोड़कर नीचे फेंक दिया। कुछ ही समय में पूरी वाटिका अस्त व्यस्त हो गई। सैनिक दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशाल वानर बिना किसी डर के राजसी वाटिका में बैठा फल खा रहा है। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने सैनिकों की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब सैनिकों ने बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने उन्हें ऐसे उठा उठाकर दूर फेंक दिया जैसे वे कोई भारी वस्तु नहीं बल्कि एक छोटे से तिनके हों। घबराए हुए सैनिक राजमहल पहुँचे और बोले, दाऊ भैया, एक अद्भुत बानर ने पूरी वाटिका तहस नहस कर दी है। हमारी सेना उसे रोक नहीं पा रही है। यह सुनते ही बलराम जी का क्रोध जाग उठा। उन्हें लगा कि कोई साधारण वानर द्वारका और यादवों के बल को चुनौती दे रहा है। वे स्वयं उस वानर को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। जब बलराम जी वाटिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी आराम से फल खा रहे हैं। बलराम जी ने गरज कर कहा, हे वानर, नीचे उतर आओ। हनुमान जी ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और बोले, मैं तो भोजन कर रहा हूँ, आप भी आइए, कुछ फल खा लीजिए, बहुत मीठे हैं। यह सुनकर बलराम जी और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं बलराम हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम को जानता हूँ। यह बलराम कौन है मैं नहीं जानता। बस यही वह वाक्य था जिसने पूरी लीला का रुख बदल दिया। बलराम जी ने इसे अपना अपमान समझा और हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे दी। पहला प्रहार हुआ। बलराम जी की मुट्ठी वज्र के समान हनुमान जी की छाती पर पड़ी, लेकिन हनुमान जी तनिक भी नहीं हिले। दूसरा प्रहार सिर पर हुआ। हनुमान जी ने सहजता से उसे रोक दिया। फिर एक के बाद एक कई प्रहार हुए। बलराम जी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन हनुमान जी के मुख पर वही शांति थी। उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, भगवान श्री राम का। बलराम जी के शरीर से पसीना निकलने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी शक्ति इस वानर के सामने क्यों निष्फल हो रही है। तभी हनुमान जी ने कहा, महाबली, बल तभी सार्थक होता है जब उसके भीतर प्रभु का स्मरण हो। केवल अहंकार से प्राप्त शक्ति अंततः स्वयं को ही पराजित कर देती है। बलराम जी के भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उन्होंने सोचा, यदि सामान्य शक्ति से यह वानर नहीं रुका तो अब मेरा दिव्य हल इसे रोक देगा। उन्होंने अपना हल उठाया और दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। आकाश का वातावरण बदल गया, मानो प्रकृति
स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। बलराम जी ने अपने दिव्य हल को उठाया और हनुमान जी की ओर दौड़ पड़े। हनुमान जी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय में श्री राम का स्मरण किया। जैसे ही बलराम जी का दिव्य हल प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक मधुर लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आवाज गूंजी, रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। क्षण भर में सब कुछ थम गया। बलराम जी का हाथ रुक गया और उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दाऊ भैया, आप जिस वानर पर प्रहार करने जा रहे हैं वह कोई साधारण वानर नहीं है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया, यह अवश्य कोई मायावी असुर है। तब श्री कृष्ण ने वह रहस्य बताया जिसने बलराम जी के अहंकार को उसी क्षण चूर चूर कर दिया। दाऊ भैया, यह वही पवन पुत्र हनुमान है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने त्रेता युग में मेरे राम रूप की सेवा की थी। हनुमान नाम सुनते ही बलराम जी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जिस शक्ति पर वे गर्व कर रहे थे उसके सामने वह भक्त खड़ा था जिसके लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा बल था। बलराम जी ने तुरंत हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिए और क्षमा मांगी। हनुमान जी ने भी विनम्र होकर कहा कि आप स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। आपके प्रहारों में मुझे अपने प्रभु की ही लीला दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी एक इच्छा अभी भी अधूरी है। मैंने त्रेता युग में आपके राम रूप के दर्शन किए हैं। आज मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर वही दर्शन प्राप्त हों, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और फिर जो हुआ वह इस पूरी कथा का सबसे दिव्य और अद्भुत क्षण था। श्री कृष्ण ने अपना कृष्ण रूप त्याग कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वरूप धारण कर लिया। रुक्मणी जी माता सीता के रूप में प्रकट हुई और बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में दिखाई दिए। हनुमान जी ने जैसे ही यह दिव्य दृश्य देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर जय श्री राम का उद्घोष किया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लिया और यही इस कथा का अंतिम तथा सबसे बड़ा संदेश है। बलराम जी के पास अपार शक्ति थी, दिव्य अस्त्र थे और शेषनाग का स्वरूप था। हनुमान जी के पास भी असाधारण बल था, लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। हनुमान जी के बल में अहंकार नहीं था। वे अपनी शक्ति को अपना नहीं मानते थे। वे हर सामर्थ्य को अपने प्रभु श्री राम की कृपा मानते थे। इसलिए इस कथा का रहस्य केवल यह नहीं कि बलराम जी हनुमान जी को परास्त नहीं कर सके। असली रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को हराया नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे अहंकार को हराया था। और हनुमान जी ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके नहीं, बल्कि विनम्रता और राम के नाम के माध्यम से यह सिखाया कि सच्ची शक्ति वही है जिसमें स्वयं का अभिमान समाप्त हो जाए। कहते हैं, बल शरीर को शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन भक्ति आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, लेकिन विनम्रता उस रास्ते पर चलना सिखाती है। इसलिए जीवन में
चाहे कितनी भी सफलता मिले, कितनी भी शक्ति मिले, कितना भी सम्मान मिले, अहंकार को अपने भीतर जगह नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसी क्षण उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। और शायद इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय दाऊ भैया के लिए यह अद्भुत लीला रची, ताकि संसार को भी यह संदेश मिले कि भगवान के सामने सबसे बड़ा बल बाहुबल नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण है। अगर आपको यह रहस्यमय और भक्तिमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ यह जानकारी, यह रहस्य शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक और वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद।